दोस्तों आज मैं आपको ट्राई हैकमी में एक रूम है हिस्ट्री ऑफ मेलवेयर के नाम से मैंने वो सॉल्व कर लिया है सारा। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके आंसर क्या क्या हैं। इससे आपको अगर कहीं आंसर समझ में नहीं आए पढ़ने से तो आप यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर इसको देख सकते हो। इसका आंसर ये देख रहे हो ना आप। इसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। पहले तो इसका इंट्रो है, देन क्रीपर प्रोग्राम, क्रीपर वायरस है। अब देख रहे हो तो क्रीपर प्रोग्राम, रीपर, वेवेट, एनिमल, एल्क क्लोनर, द मोरिस इंटेड वॉर्म, कैस्केडे और लास्ट में कंक्लूजन। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारा बता रहा हूँ किसका क्या आंसर है। ये तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका, ठीक है। इसमें कोई बस इसका आंसर लिख दो ऐसे ही, इसका मिल जाती है हिस्ट्री। अब इसका क्रीपर प्रोग्राम, क्रीपर प्रोग्राम था जो सबसे पहला वायरस था, पर ये हार्मफुल नहीं था। तो इसी के सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। हु डिजाइन द क्रीपर वायरस? हु रे टॉमलिंसन। हाउ इज डाटा ट्रांसफर थ्रू ए नेटवर्क? पैकेट स्विचिंग के मेथड से। हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस? जॉन वॉन न्यूनमैन। व्हाट टेक्स्ट डिड द क्रीपर प्रोग्राम प्रिंट टू द स्क्रीन? आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। अगर कोई कंप्यूटर क्रीपर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी स्क्रीन में ये दिखता है, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है और सिर्फ ये दिखता है आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। व्हाट डज ARPANET स्टैंड फॉर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है ARPANET का। विच टीम क्रिएटेड द नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम? नेटवर्क वर्किंग ग्रुप। व्हाट इज द फर्स्ट वायरस कॉमनली नॉन एज क्रीपर? बट ये हार्मफुल नहीं था, है तो क्रीपर ही बट ये हार्मफुल नहीं था। इसके बाद आया रीपर। रीपर जो था ना वो इसका ही एंटीवायरस था, इसको इससे बचने के लिए। देख रहे हो हु क्रिएटेड रीपर? रॉय टॉमलिंसन। आप देख रहे हो अपने नाम पर ही पढ़ा है रॉय टॉमलिंसन, ये देख रहे हो आप यहाँ पर। रीडिजाइन भी क्रीपर वायरस किया था इस रॉय टॉमलिंसन ने, और रीपर वायरस को बना भी था रॉय टॉमलिंसन ने। व्हाट टाइप ऑफ मेलवेयर में रीपर बी नॉन एज? इसका नाम है निमेटेड। व्हाट वाज द फर्स्ट एवर एंटीवायरस प्रोग्राम नॉन एज रीपर? ये पहले एंटीवायरस ही था जो क्रीपर के लिए बनाया गया था। व्हाट वाज बॉब थॉमस मैन प्रोजेक्ट टू डेवलप? रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटी। रिसर्च। व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई ये जिसमें रिसर्च लिखा रहता है वो मतलब होता है कि हमें गूगल से कहीं सर्च करना है इसको। वेवेट। और जो वेवेट था, वेवेट भी पहला एंटीवायरस था, हार्मफुल मतलब वायरस था। व्हाट इज द पहला जो वायरस था नॉट हार्मफुल वो था क्रीपर, जो हार्मफुल था वो था वेवेट। व्हाट इज द मॉडर्न डे फॉर्क बॉम्ब आल्सो नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस? वाज रेबिट वन ऑफ द फर्स्ट मिलिशियस प्रोग्राम? यस। मैंने बोला ना आपसे कि यही था जो हार्मफुल था वो। व्हाट डिड द नेम वेबिट ड्राइव फ्रॉम? लूनी ट्यून्स कार्टून से वेबिट बनाया गया है। इसके बाद आया एनिमल। वेयर वाज परवेड एडेड टू एनिमल? 1975. Did John think this was a good idea? Yes. What computer did the program spread across Univax? What type of malware is animal also known as a Trojan? मैं आपको इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको 5-6 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ। हु बिल्ट द वुडन हॉर्स? द ग्रीक्स। आपको पता होगा ट्रोजन के बारे में, इसकी स्टोरी क्या है, पढ़ लेना। एल्क क्लोनर। विच यूएस मिलिट्री regiment caught the virus? US Navy. How many lines long is the Elk Cloner poem? 7.
7 है, ये वाली पोएम मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ए है वो पोएम एल्केनोरी की, इसने प्रोग्राम बनाया था, उसने पोएम भी लिखी थी, पोएम शो होती थी स्क्रीन पर। When was Elk written? 1982. Is the boot sector virus name more or less common in modern technology? Less common. How long did it take Richard to write the program? 2 weeks. Which operating system was affected? Apple second. इसके बाद द मॉरिस इंटरनेट वॉर। तो मॉरिस एक ऐसा पर्सन था जो सबसे पहले इसको पनिश किया गया था टेक्नोलॉजी में कुछ इलीगल करने के लिए। रॉबर्ट टेपन, कहाँ इसका पूरा नाम? रॉबर्ट टेपन मॉरिस, ये है इसका नाम, यहाँ पर देख रहे हो ना, कहाँ गया, कहाँ, रॉबर्ट टेपन मॉरिस, ये है इसका नाम यहाँ पर। What commands were a very big way that allowed Morris to access the computers? Barclays are commands. Who was one of the first person prosecuted for the Computer Misuse Act? ये है ना रॉबर्ट टेपन मॉरिस। What type of attacks is a fork bomb? Denial of service. When was this bomb released? 1988. How many computers did it infect within 15 hours? 2000. What does RSS mean? Remote shell. इसके बाद अंडर विच एक्ट वाज मॉरिस अरेस्टेड फॉर? 1986 कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। कैस्केड, ये भी वायरस ही का है कैस्केड, और IBM में नहीं करता सपोर्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस वायरस? कैस्केड। व्हाट फाइल एक्सटेंशन फॉर दिस वायरस? infect.com. हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ देयर वायरस पॉसिबली फाउंड? 40. What operating system would the virus run on? DOS. Which operating system framework would Cascade try to avoid? IBM. How many bytes would be added onto a file if it got infected? 1704. इसके बाद थैंक्स फॉर रीडिंग, इसका एंड हो गया यहाँ पर बस। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना जो समझ में ना आए आपको, या कुछ और आपको पूछना हो, कोई और रूम आपको कंप्लीट करवाना हो तो कमेंट कर सकते हो आप।